सत्संगत जी प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी। सत्संगत जी स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। सत्संगत जी दासी आशा करती है कि आप सब स्वस्थ होंगे। दासी आप जी के सामने फिर से एक नई विचारधारा लेकर के आई है। सेवा निष्काम भाव से हो या नहीं हो। तो आज चलते हैं इस कहानी की ओर। दीनदयाल जी कई दिनों से सत्संग में नहीं पहुंच रहे थे। विकास जी उनका हालचाल पूछने उनके घर गए। अपने विनोदी स्वभाव के कारण उन्होंने दीनदयाल जी को खूब गुदगुदाया। दीनदयाल जी वास्तव में बीमार थे। विकास जी की बातें सुनकर उनका चित्त कुछ हल्का हो गया। अंत में जब विकास चलने को हुए तो उनसे बोले, सत्संग में सभी आपको याद करते हैं, जल्दी स्वस्थ होकर सत्संग में आइए, आपकी बहुत कमिस्त आती है। सत्संग का नाम सुनकर दीनदयाल जी के चेहरे पर कुछ वितीर्णता के भाव उभरे। वे जरा सख्त स्वर में बोले, सत्संग में अब मेरा मोह भंग हो गया। देखिए मेरे मुंह पर लोग मेरी कितनी प्रशंसा करते हैं और सभी ऐसा दिखाते हैं जैसे वे मेरा हृदय से सम्मान करते हैं। लेकिन पिछले 15 दिनों से मैं बीमार हूं और कोई मुझे देखने तक नहीं आया। वे लोग बोले, आप तो जानते हैं कि मेरा स्वभाव कुछ ऐसा ही है, दीवान चंद जी के बच्चे की तरह। बीमारियों में मैंने अस्पताल में कितने चक्कर लगाए, मोहनलाल जी के बीमार होने पर उनकी कितनी सेवा की। इन लोगों को तो कम से कम मेरा ख्याल करना ही चाहिए था। यह सुनकर विकास बोले, ओह मैं समझा, अब मैं समझा। ये बात सुनकर दीनदयाल जी आश्चर्यचकित हो गए। वे बोले, आप क्या समझे? विकास बोले, मैं सोच रहा था कि आप जैसा कर्मयोगी और सेवादार महात्मा बीमार कैसे हो सकता है। अब मैं समझा कि आप क्यों बीमार हुए। कुछ रुककर विकास जी बोले, जब भी आप अन्य महापुरुषों की सेवा करते थे तो शायद यही ध्यान में रखते होंगे कि आप भी कभी बीमार हो सकते हैं तो दूसरे भी आपकी सेवा करेंगे। यही इच्छा आपकी रही होगी। खैर मैं आपकी इस इच्छा को पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप बेफिक्र रहें। आज ही सत्संग में जाकर मैं सभी महापुरुषों को कहूंगा कि वे आपको देखने अवश्य आए। दीनदयाल जी यह सुनकर जैसे आसमान से गिरे। उन्हें विकास जी जैसे आधुनिक दिखने वाले युवक से ऐसे उत्तर की उपेक्षा नहीं थी। विकास जी ने आगे कहा, मैं तो यही समझ पाया हूं कि आपकी इस इच्छा के कारण ही आपको बीमार होना पड़ा है। सेवा कभी भी बदले की भावना से नहीं करनी चाहिए। बदले की भावना सेवा का महत्व कम कर देती है, ऐसा मैं समझ रहा हूं। उनकी गहरी दृष्टि से दीनदयाल जी प्रभावित हुए बिना न रहे। उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए तथा महसूस किया कि पहले जिन विकास को वे कमतर समझते थे वे कहीं अधिक उच्च हैं। मिशन के प्रसिद्ध संत श्री पूर्ण प्रकाश साकी जी ने एक बार नौजवानों से पूछा, गुरसिक के जीवन में सबसे कठिन समय कब आता है? इस समय पर बातचीत हो रही थी। ये सुनकर किसी ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि सभी सोचने लगे कि उनके जैसे भ्रष्ट कभी इस प्रश्न का उत्तर न जानना हो तो ये नहीं हो सकता। कुछ रुककर वे बोले, अक्सर लोग सोचते हैं कि गुरसिक के जीवन में सबसे कठिन समय वह होता है जबकि सतगुरु के सामने उसकी किसी कमी पर चर्चा होती है, परंतु यह समय इतना कठिन नहीं। हमारी जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी, क्योंकि हमें तो उपरोक्त तो ठीक लग रहा था। हमारी जिज्ञासा बढ़ाकर साकी जी बोले, उस समय तो ज्यादा से ज्यादा ही होगा कि सतगुरु हमें कमी के लिए कुछ डांट लाएंगे। उस समय तो हमसे नम्रता का वास होता है। सतगुरु क्योंकि शिष्यों की गलतियों को ध्यान में नहीं रखते, इसीलिए कोई कठिनाई सामने नहीं आती। नौजवानों को कहा, सबसे मुश्किल समय तो वह होता है जब सतगुरु अन्य गुरसिखों के सामने अपनी प्रशंसा कर देते हैं, हमारी प्रशंसा कर देते हैं। उस समय अहंकार प्रवेश अवश्य भावी हो जाता है। उस समय अह से बच पाना सबसे कठिन समस्या होती है, क्योंकि ज्यों ही उसमें अहंकार प्रवेश हुआ वह गुरमत के से नीचे फिसल जाता है। यह कहकर साकी साहब मौन हो गए। सभी के चेहरे पर संतुष्टि के चिन्ह थे। निरंकारी जगत के सर्वाधिक लोकप्रिय शायरों में एक पूर्ण प्रकाश शायर तो थे।
वही महान गुण सीखते। साथ संगत जी, सेवा हमेशा ही बदले की भावना से नहीं करनी चाहिए। यदि हम बदले की भावना से सेवा करेंगे तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। जैसे हम किसी की सेवा कर रहे हैं और इसमें बदला रख रहे हैं तो हमारे साथ भी वैसा ही होगा। सेवा एकदम शुद्ध होनी चाहिए। साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सेवा हमें किस प्रकार करनी चाहिए। तो साथ संगत जी, प्रेम से बोलिए धन्य निरंकार जी।